स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इस समय हम लोग जो मॉड्यूल 5 है उसकी स्टडी कर रहे हैं। मॉड्यूल 5 में ही आज जो टॉपिक लिए हैं, टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड रेजोल्यूशन। बेसिकली ये मेजरमेंट का टॉपिक है। एक्यूरेसी, प्रेसिजन और रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं मेजरमेंट से रिलेट होता है ना। तो हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसिजन क्या होता है और रेजोल्यूशन क्या होता है। देखिए किसी भी मेजरमेंट सेट में, है ना, किसी भी मेजरमेंट सेट में एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फर्स्ट डेफिनेशन अगर हम बात करें एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात करें तो एक्यूरेसी में जनरली ये होता क्या है कि जो भी ट्रू वैल्यू होती है उस ट्रू वैल्यू के जितना हम क्लोज पहुंच सकते हैं, मतलब जितना नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू हम पहुंच सकते हैं मेजरमेंट में, उतना ज़्यादा हम एक्यूरेट होंगे। जैसे कोई मेजरमेंट का सेट है ना, इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या किया, ये एक बड़ा सर्कल बना दिया और एक इसके अंदर ये छोटा सर्कल बना दिया। ये अब ये जो छोटा सर्कल है, ये जो छोटा सर्कल आपको दिख रहा है, अगर हम आपसे कहते हैं कि आपको इसमें टारगेट करना है, इस छोटे वाले सर्कल में आपको टारगेट करना है, आप इसमें टारगेट करते हो, एक बार टारगेट करते हो यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे और पांचवी बार यहाँ पे। सपोज आपने 5 बार टारगेट किया और 5 के पांचों बार आपने उस छोटे वाले सर्कल में ही आपका टारगेट जाके वहीं पे सेट हो रहा है, वहीं पे लग रहा है। ठीक है, आपने गन ले लिया, बुलेट ले लिया और उस बुलेट और गन की हेल्प से आपने क्या किया, इसमें टारगेट किया छोटे वाले सर्कल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप एक्यूरेट हो, क्योंकि आपका टारगेट छोटा वाला सर्कल था और आपने वो 5 बार जो टारगेट किया वो छोटे वाले सर्कल में ही किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है, हाई है, हाई एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का मतलब होता है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ एक्यूरेसी का, तो मैं कह सकता हूँ कि इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट in a set of measurement, accuracy refers how close to a true value. Accuracy refers how close a measurement to the true value, यानी ये बताता है हमें डिग्री ऑफ नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू के हम या एक्यूरेट वैल्यू के हम कितना नज़दीक हैं। जैसे ये लेंथ है, इस लेंथ को अगर हमें मेजर करना है, सपोज इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अब हम आपसे कहते हैं कि आप इसको मेजर करिए, आप इसकी लेंथ को मेजर करते हो, या 5 अलग अलग लोगों से बोले या एक लोग से बोलते हैं। सपोज एक ही लोग इसको 5 बार मेजर करते हैं और एक बार इन्होंने मेजर किया तो ये बताया कि 8.001 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 8.001 सेंटीमीटर है। दूसरी बार मेजरमेंट किया तो बता दिया 8.002 सेंटीमीटर है। एक बार और मेजरमेंट किया 7.999 सेंटीमीटर बता दिया लेंथ है इसकी, है ना। फिर मेजर किया तो ये बता दिया कि 8.010 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से जितनी भी बार मेजर करते हैं 8.003 सेंटीमीटर बता दिया ये। तो ये जो भी आपका मेजरमेंट आ रहा है, जो भी वैल्यू यहाँ पे मेजर होके आ रही है, ये सभी किसके नियरेस्ट हैं, 8 के। और 8 क्या है, ये ट्रू वैल्यू है। ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। जो एक्चुअल वैल्यू है
जो एक्चुअल लेंथ है इसकी, है ना। तो एक्चुअल वैल्यू के हम जितना नियरेस्ट होंगे, जितना नज़दीक होंगे, हमारी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट एक्यूरेसी रिफर्स हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, या इट इज़ द डिग्री ऑफ नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू। और शॉर्ट में अगर बात करें तो इट इज़ द डिग्री ऑफ नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू। हम ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक हैं वो हमें बताता है कि एक्यूरेसी कितनी है। अब ये तो बात हो गई एक्यूरेसी की। अब अगर हम बात कर लेते हैं प्रेसिजन क्या होता है। प्रेसिजन, दूसरा टर्म क्या है? प्रेसिजन। एक टर्म इसमें और यूज किया गया प्रेसिजन, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखना भी चाहिए। तो प्रेसिजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। व्हाट इज प्रेसिजन? प्रेसिजन का मतलब ये होता है कि हम एक्यूरेसी, जैसे हमने बताया था कि एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट वैल्यू 8 सेंटीमीटर है अभी, और मेजर्ड वैल्यू ये आ गई थी आपकी, जो मेजरमेंट आया था। तो प्रेसिजन का मतलब ये होता है कि हम अपने ही मेजरमेंट को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब रिपीटनेस ऑफ मेजरमेंट इटसेल्फ, है ना। जैसे ये 8 सेंटीमीटर को हमने मेज़र किया, 8 सेंटीमीटर को मेज़र किया, लेकिन हम मेजरमेंट लेते हैं एक बार 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कर दिया, 6 सेंटीमीटर मेजर कर दिया, 6.99 सेंटीमीटर कर दिया, या फिर 7.01 सेंटीमीटर मेजर कर दिया। इस तरह से हम बार बार देख रहे हैं, तो हम 8 से दूर जा रहे हैं, 8 से दूर जा रहे हैं। या इसको भी हम 6.8 लिख देते हैं, 6.8 सेंटीमीटर मेजर कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से जो ये मेजरमेंट हो रहा है, इस केस में हम देखेंगे तो हम एक्यूरेट जो मेजरमेंट वैल्यू, जो एक्यूरेट है उस वैल्यू से दूर जा रहे हैं, 6.86, 6.997, है ना। लेकिन अगर इनको हम आपस में देखेंगे तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो प्रेसिजन का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो ये वैल्यू। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रेसिजन का, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक बार और मेजरमेंट किया, हमने मेजर कर दिया 5 सेंटीमीटर, 5.99 सेंटीमीटर, 5.87 सेंटीमीटर, 5.09 सेंटीमीटर, है ना, या फिर 6.02 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने मेजरमेंट किया। तो ये सभी मेजरमेंट इस ट्रू वैल्यू से अवे हैं, दूर हैं, मतलब हम ट्रू वैल्यू को अचीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं, वो एक दूसरे के क्लोज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेसिजन को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि सेम आइटम का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और वो सेम आइटम आपका बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीटनेस ऑफ वैल्यू। तो हम अगर प्रेसिजन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इस तरफ यहाँ पे हम प्रेसिजन डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, चाहूँ तो बहुत शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर दूँ। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि प्रेसिजन, या इट इज द रिपीटनेस ऑफ सेम मेजरमेंट। सेम मेजरमेंट जो हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू को, उस वैल्यू को जो हम रिपीट करते हैं, है ना, तो जितनी बार वैल्यू ईच अदर, है ना, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सेम मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू जो होगी वो रिपीटेड ईच अदर। वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, आस पास आ रही है उसी के। जैसे 5 है तो 5 के आसपास ही बार बार, जबकि हम एक्यूरेसी से दूर जा रहे हैं।
तो यहाँ पे जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सर्कल हाई एक्यूरेसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ देखिए ये वैल्यू एक दूसरे के क्लोज भी हैं, एक दूसरे के क्लोज भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रेसिशन भी हाई है, इसका हाई प्रेसिशन है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हाई एक्यूरेसी के साथ साथ हाई प्रेसिजन भी है, हाई एक्यूरेसी के साथ साथ हाई प्रेसिजन भी है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ये सर्कल बनाया ये, और फिर से वही आप मेजरमेंट कर रहे हो या आप टारगेट कर रहे हो, 5 टाइम्स आपने मेजरमेंट किया या टारगेट किया, और इस तरह से अगर इस सर्कल के अंदर होते आप तो जो आपकी ट्रू वैल्यू थी आप उसके क्लोज होते। ट्रू वैल्यू मतलब स्मॉल सर्कल के अंदर, स्मॉल सर्कल से अगर आप दूर जा रहे हैं तो ट्रू वैल्यू से आप अवे हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है लो एक्यूरेसी को। यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है, लो है, लो एक्यूरेसी है। लेकिन प्रेसिजन की अगर हम बात करें तो देखिए ये सभी वैल्यू एक दूसरे के नज़दीक हैं, जो भी मेजरमेंट है या जो आपका टारगेट है वो बार बार आसपास ही है अपने, है ना, पांचों एक साथ टारगेट है या पांचों रीडिंग है, ये सब एक दूसरे के आसपास है। तो आप कह सकते हो कि प्रेसिजन यहाँ पे हाई है, हाई प्रेसिजन है, हाई प्रेसिजन। इससे क्या पता चलता है कि हाई एक्यूरेसी अगर है, हाई एक्यूरेसी, मैं यहाँ इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, ये हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी है तो प्रेसिजन हाई होगा ही होगा, क्योंकि हाई एक्यूरेसी में वैल्यू रिपीट होगी, है ना, तो प्रेसिजन हाई होगा। लेकिन हाई प्रेसिजन है तो ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेसी भी हाई हो, हाई प्रेसिजन पे एक्यूरेसी लो हो सकती है। एक तीसरा केस और ले लेते हैं इसमें, इसको समझाने के लिए आपको एक सर्कल और बनाते हैं, ये वही फिर से ये एक्यूरेसी का प्लेस है। इस बार आपने 5 बार टारगेट किया या 5 रीडिंग लिया, कोई वैल्यू 5 आ रही, कोई 6 आ रही, कोई 7 आ रही, कोई 8 आ रही है। 8 आती तो एक्यूरेट होता, जैसे हमने 8 मान लिया था कि हमारा जो सेट ऑफ मेजरमेंट है उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, अगर तो आपने रीडिंग लिया, अलग अलग रीडिंग आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ना तो एक्यूरेसी है और ना ही प्रेसिजन है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये रिप्रेजेंट करेगा लो एक्यूरेसी लो प्रेसिजन को, लो एक्यूरेसी एंड लो प्रेसिजन, ये लो एक्यूरेसी एंड लो प्रेसिजन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इसको एक बार समराइज करते हैं एक्यूरेसी और प्रेसिजन को। तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी इज डिफाइंड इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज, या एक्यूरेसी रिफर्स हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, और एक्यूरेसी रिफर्स नियरनेस टू द ट्रू वैल्यू, व्हाइल प्रेसिजन रिप्रेजेंट्स रिपीटनेस ऑफ वैल्यू। शॉर्ट में अगर हम कहें तो प्रेसिजन का मतलब हो गया रिपीटनेस ऑफ वैल्यू, रिपीटनेस, हम कितनी बार उस वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं, वो एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक है या नहीं। लेकिन हाँ, जो वैल्यू हमारे मेजरमेंट में आ रही है बार बार वही आ रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रिसाइज है ना। अब तीसरा टर्म है रिजोल्यूशन। तीसरा टर्म क्या है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, इसको समझिए। व्हाट इज रिजोल्यूशन? तो देखिए, रिजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रिजोल्यूशन हमें बताता है कि हम किसी भी इक्विपमेंट से अगर कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट चेंज क्या है। अगर हम इनपुट में जो सबसे स्मॉलेस्ट चेंज देते हैं और उस पर हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाता है तो उसी को रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर कोई वेइंग मशीन है, उस वेइंग मशीन से हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो सबसे छोटी वैल्यू वो जो मेजर कर सकता है, यानी सबसे छोटे इनपुट जिस पे वो रिस्पॉन्स करता है, वही क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है। जितना रिजोल्यूशन छोटा होगा, स्मॉल होगा, उस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट उतनी हाई होगी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट उतने छोटे से छोटे वैल्यू के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है ना।
तो अगर हम रेजोल्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट द चेंज इन इनपुट दैट लीड्स टू विजिबल और मेजरेबल चेंज इन आउटपुट, चेंज द स्मॉलेस्ट चेंज in input the smallest change in input that leads to visible change in output, change in output। इस तरीके से हम रेजोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट दैट लीड्स टू विजिबल और मेजरेबल चेंज इन आउटपुट। विजिबल और मेजरेबल भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, चेंज इन आउटपुट। इसका मतलब ये हो गया कि हम वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, जिस स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसको हम उसका रेजोल्यूशन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, रेजोल्यूशन जितना आपका लो होगा और इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट उतनी हाई होगी। जितना लो रेजोल्यूशन होगा, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो रेजोल्यूशन अगर आपका लो है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, लो रेजोल्यूशन हाई कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगर रेजोल्यूशन लो है तो इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट हाई होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा। पहला मैंने आपको एक्यूरेसी बताया है। अगर हम मेजरमेंट करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू के जितना नज़दीक होते हैं वो हमारी एक्यूरेसी को लीड्स करता है। हम अपनी वैल्यू वो एक्यूरेसी से दूर है लेकिन हम वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिजन बोलते हैं। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट उस छोटे से छोटे चेंज को अगर वो रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं स्क्रीन से हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।